सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, जिसकी वैल्यू $4 ट्रिलियन है, इतनी बड़ी कि भारत की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा। और अब सोचिए, भारत की एक कंपनी सामने आकर कहती है हम माइक्रोसॉफ्ट को हरा सकते हैं। क्या यह मजाक है या सचमुच कोई भारतीय कंपनी इतना दम रखती है? आज हम आपको सुनाने वाले हैं उस कंपनी की कहानी, जोहो। एक ऐसी कंपनी जिसने बिना विदेशी फंडिंग, बिना बड़े विज्ञापन और बिना शोर मचाए चुपचाप साम्राज्य खड़ा कर दिया। और आज जोहो का नाम दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट के विकल्प के तौर पर लिया जा रहा है। तो सवाल यह है, क्या जोहो भारत की वो कहानी है जो इतिहास बदल सकती है, या यह सिर्फ एक अस्थायी ट्रेंड है? माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है? सबसे पहले समझिए कि जोहो किसे चैलेंज कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स की कंपनी। आज इसका मार्केट वैल्यूएशन $4 ट्रिलियन से ऊपर है। मतलब भारत की जीडीपी करीब $3.7 ट्रिलियन है, यानी माइक्रोसॉफ्ट अकेले भारत से भी बड़ी ताकत है। इसकी पावरपॉइंट, एक्सेल, वर्ड, टीम्स ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के काम करने का तरीका है। ऐसे में किसी भी कंपनी का ये कहना कि हम माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जोहो की एंट्री। अब आते हैं जोहो पर। जोहो कोई नया स्टार्टअप नहीं है। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। उस वक्त नाम था एडवेंटनेट। 2009 में इसका नाम बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन रखा गया। आज जोहो की वैल्यूएशन करीब 1 लाख करोड़ रुपए, $12 अरब आंकी गई है। यह बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, मतलब बिना किसी बाहरी फंडिंग के सिर्फ अपने पैसे से खड़ी हुई। यहाँ तक कि इसका सालाना रेवेन्यू $1 बिलियन से ज्यादा है। जोहो ने चुपचाप वो सब बनाया है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल वर्कस्पेस या सेल्सफोर्स करते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जोहो शो डॉक्यूमेंट एडिटर, जोहो राइटर, स्प्रेडशीट, जोहो शीट ईमेल, जोहो मेल मैसेजिंग, अराताई, व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव, CRM, जोहो CRM, वर्ल्ड क्लास, यानी माइक्रोसॉफ्ट के हर टूल का भारतीय संस्करण। जोहो के पीछे कौन है? जोहो के संस्थापक हैं श्रीधर वेम्बू। तमिलनाडु के तेनकासी जिले से आते हैं। IIT मद्रास से पढ़ाई की, अमेरिका गए, वहां PhD और नौकरी की, लेकिन उन्होंने H1B वीजा वाली दौड़ छोड़ दी और वापस गांव लौट आए। उन्होंने फैसला किया भारत में ही रहकर दुनिया को सॉफ्टवेयर देंगे। आज उनकी कंपनी में 18,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, 130 मिलियन से ज्यादा यूजर्स, 60 से ज्यादा देशों में क्लाइंट्स। और क्लाइंट कौन कौन है? Amazon, Netflix, मर्सिडीज, फोर्ड, सिटी बैंक, HDFC, फिलिप्स जैसे दिग्गज। मिनिस्टर्स का समर्थन। अब कहानी यहाँ रोमांचक होती है। भारत के IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में ऐलान किया, मैंने अपनी मिनिस्ट्री का प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट पर नहीं, बल्कि जोहो शो पर बनाया है। सोचिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर जोहो पर प्रेजेंटेशन देते हैं। फिर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, वैसे हम अराताई, जोहो की ऐप यूज कर सकते हैं। यानी सरकार खुलकर जोहो को स्वदेशी ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रमोट करने लगी और यह बात तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जोहो वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट, स्वदेशी की लहर। जोहो की खासियत यह है कि यह सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेचती, बल्कि एक सोच बेचती है, सेल्फ रिलायंस। श्रीधर वेम्बू ने साफ कहा, जो भारतीय H1B वीजा के पीछे अमेरिका भाग रहे हैं, वे भारत लौट आएं। यहाँ रहकर 5 साल मेहनत करेंगे तो दुनिया हिला देंगे। यह बयान उस वक्त आया जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं ने H1B पर रोक लगाई और भारतीयों को सस्ते मजदूर कहकर नीचा दिखाया। वेम्बू का संदेश साफ था, इंडिया में रहो, स्वदेशी बनाओ, ग्लोबल जीत लो। बिजनेस मॉडल और सफलता। जोहो का रेवेन्यू मॉडल बेहद सॉलिड है। सालाना रेवेन्यू 8,700 करोड़ रुपए, प्रॉफिट मार्जिन 33% हर साल, नेट प्रॉफिट 2,800 करोड़ रुपए से ज्यादा, बिना फॉरेन फंडिंग, सिर्फ अपने दम पर ग्रोथ। जोहो की सर्विसेज इतनी पॉपुलर हैं कि बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर केयर, CRM और सेल्स ऑटोमेशन के लिए इसी पर डिपेंड करती हैं। जोहो CRM को दुनिया के बेस्ट CRMs में गिना जाता है और यही कारण है कि जोहो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल अनलिस्टेड कंपनीज में से एक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर। रिकॉग्निशन और इम्पैक्ट। जोहो और श्रीधर वेम्बू को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले। उन्हें पैडमा श्री से भी नवाजा गया। और सोचिए, जब एनवीडिया जैसे ग्लोबल जायंट्स के फाउंडर्स उनसे मिलने आते हैं, तो यह बताता है कि जोहो को अब ग्लोबल टेक इकोसिस्टम कितनी गंभीरता से ले रहा है। चैलेंजेस और रियलिटी चेक। लेकिन अब सवाल, क्या जोहो सचमुच माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर सकती है? माइक्रोसॉफ्ट का इकोसिस्टम बहुत गहरा है। विंडोज OS, एज्योर क्लाउड, ऑफिस 365, टीम्स, सब एक साथ। जोहो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची, लेकिन जोहो ने साबित कर दिया कि भारत से भी एक ग्लोबल प्रोडक्ट कंपनी निकल सकती है।
और यह शुरुआत है जिस तरह इन्फोसिस, टीसीएस ने आईटी सर्विसेज में नाम बनाया, जोहो ने प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में झंडा गाड़ा है। तो दोस्तों, कहानी साफ है, जोहो अभी माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ नहीं पाई है, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, भारत अब ग्लोबल प्रोडक्ट मेकर भी बन सकता है। आज जोहो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक मूवमेंट है, सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी और ग्लोबल एम्बिशन का। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 सालों में जोहो सचमुच माइक्रोसॉफ्ट जैसी ग्लोबल जायंट को टक्कर दे पाएगी, या फिर यह सपना सिर्फ एक वायरल न्यूज़ बनकर रह जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत से और ऐसी कहानियां निकलें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।